ऐसा दिन था जब रेत तंदूर की तरह तप रही थी और लू के थपेड़े हर किसी को झुलसा रहे थे। इस तपती दोपहर में 3 दोस्त धूल भरे चेहरे लिए हुए धीरे धीरे किसी शहर की तरफ जा रहे थे। उनके कदम बेशक भारी थे, लेकिन उनके दिल में भविष्य को लेकर सपने थे, जिससे उनका हौसला बरकरार था। चलते चलते अचानक उन 3 दोस्तों ने दूर एक खस्ता हाल इंसान को देखा जो उन्हें एक परछाई की तरह नजर आ रहा था। उन्होंने हैरानी से सोचा कि इस चिलचिलाती धूप में ये अकेला और बदहाल आदमी कौन हो सकता है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि वो कौन होगा, और फिर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तीनों दोस्त उस आदमी की तरफ चल दिए। इधर वो दुखी आदमी जिसका नाम वीरेंद्र था, जो अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सभी साथी और नजदीकी दोस्त मौत के घाट उतारे जा चुके थे। वो जख्मी हालत में इस तपते हुए रेगिस्तान को पार करने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगा कि जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। उसे कभी ना खत्म होने वाला रास्ता दिखाई दे रहा था कि अचानक उसे थोड़ी दूर एक पुराना सा पेड़ नजर आया। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाई और फिर जख्मी हालत में उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ की छांव के नीचे वो जाकर गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वीरेंद्र अब अपने आप से सवाल कर रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ? क्या कोई अपना इतना अत्याचारी हो सकता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर उसने कुछ आवाजें सुनी। घबराकर उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने से 3 नौजवान आते हुए दिखाई दिए, जो उसकी तरफ ही बड़े चले आ रहे थे। वीरेंद्र ये देखकर सहम गया कि उसकी जान लेने के लिए वे 3 लोग आ रहे हैं। उसने वहां से उठने की कोशिश की, पर उसके थके हुए कदमों ने उसके शरीर का साथ नहीं दिया। जब वो तीनों नौजवान मुसाफिर उसके नजदीक पहुंचे तो उसका हाल चाल पूछने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर वीरेंद्र का डर खत्म हो चुका था। वो तीनों उसके नजदीक आकर बैठ गए, उसे पानी पिलाया। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा कि वो कौन है, पर वीरेंद्र उनकी बातों का कुछ जवाब ना दे सका। उनमें से एक नौजवान ने वीरेंद्र से कहा, घबराओ मत भाई, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। मैं तो एक मामूली सा किसान हूं और मेरे पिताजी भी एक किसान हैं। गरीबी और तंगी के हालात ने मुझे निराश कर दिया, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाऊं और वहां पर कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। दूसरे मुसाफिर ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं एक व्यापारी हूं। मैंने अपनी मेहनत और अक्लमंदी से व्यापार में सफलता हासिल की और बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। इसी आदत के कारण मुझे व्यापार में धोखा मिला और मेरा सब कुछ लुट गया। जो भी मैंने इतने सालों की मेहनत से कमाया था, वो सब एक पल में खत्म हो गया। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ। तीसरे मुसाफिर ने बड़े ही दुख भरे लहजे में कहा कि मैं एक अमीर और इज्जतदार घराने से हूँ। मेरा पालन पोषण बहुत ही अच्छे घर में हुआ, लेकिन एक दिन मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पिताजी को मेरी बेगुनाही का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर और बेसहारा होकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जब तीनों मुसाफिरों ने अपनी अपनी बात खत्म कर दी तो फिर उन्होंने वीरेंद्र से पूछा कि वह अपने बारे में भी कुछ बताए। वीरेंद्र बोला, मैं तो सिर्फ उस परमात्मा पर विश्वास रखने वाला एक मामूली सा आदमी हूँ। इसके अलावा मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं। वो तीनों दोस्त वीरेंद्र की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। एक ने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो। आपकी बातों में बहुत ही गहराई है। आप हम पर भरोसा कीजिए और बताइए कि आप असल में कौन हैं। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भरी और फिर कहा, मैं एक रियासत का राजा हूँ। ये सुनकर तीनों मुसाफिर हैरान रह गए और उसकी तरफ देखने लगे। वीरेंद्र ने आगे कहा कि समय कभी भी किसी के साथ एक सा बर्ताव नहीं करता, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई राजा। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी बड़ी ही ईमानदारी और लोगों की सेवा में गुजारी। उनकी मौत के बाद राजगद्दी मेरे हिस्से में आई। मेरा पालन पोषण एक बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ, जहां पर मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली। मैंने अपने काम को ईश्वर का काम समझकर पूरी ईमानदारी और सच्ची भावना के साथ किया। ये सुनकर तीनों मुसाफिर हैरानी से पूछने लगे,
तो फिर आपकी ये हालत कैसे हो गई? वीरेंद्र के चेहरे पर अब दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने जवाब दिया कि मेरा एक भाई है जो बहुत ही ज्यादा बददिमाग और जिद्दी है। वो हमेशा मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता रहा। यहाँ तक कि मैंने उसे राजगद्दी देने की बात भी कही, पर वो नहीं माना और एक दिन उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर शहर में लूट मार शुरू कर दी। उनमें से एक टोली जिसकी अगुवाई मेरा भाई कर रहा था, उसने मेरे महल पर हमला कर दिया और मेरे सारे पहरेदारों को मार दिया। अगर वक्त रहते मैं वहां से ना निकलता तो आज मैं भी जिंदा ना होता, लेकिन परमात्मा की इच्छा शायद कुछ और ही थी और मेरी जान बच गई। मेरी राजगद्दी, मेरा राज्य और मेरे लोग, सब कुछ मुझसे छिन गया और आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। देखो, उसने तुम लोगों को भेज दिया और मेरी जान बच गई। वीरेंद्र की बात सुनकर वो तीनों नौजवान एक साथ बोले, आज से हम चारों दोस्त हैं। हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद वो चारों अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। उनमें से हर कोई अपने अनुभव के आधार पर अपनी अपनी राय दे रहा था। सबसे पहले किसान का बेटा बोला, मेरी राय में जिंदगी में सफलता मेहनत करने से ही हासिल होती है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो हर हालत में मेहनत को जारी रखे। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, उसे मेहनत से डरना नहीं चाहिए। उसी समय व्यापारी के बेटे ने इस बात पर आपत्ति की और वो कहने लगा, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे विचार में मेहनत का कोई फायदा नहीं जब तक उसके साथ अक्लमंदी ना हो, क्योंकि बिना अक्लमंदी के मेहनत करने से सिर्फ समय ही खराब होता है। और फिर उनमें से वो नौजवान जिसका संबंध एक बहुत ही ऊंचे खानदान से था और वो शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर था, वो कहने लगा कि तुम दोनों गलत हो। मेरे हिसाब से इंसान को उसके उद्देश्य तक ना तो मेहनत पहुंचाती है और ना ही अक्लमंदी। मुझे तो लगता है कि सुंदरता और अच्छी बोलचाल ही वो गुण हैं जो हर परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यही वो खूबियां हैं जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। वीरेंद्र, जो चुपचाप इन सभी की बातें सुन रहा था, जब उसके साथियों ने उसके विचार पूछे तो उसने थोड़ा सा सोच विचार किया और फिर कहने लगा, इस दुनिया के मसले भी बड़े अजीब हैं, क्योंकि कई बार ना तो मेहनत का कोई फायदा होता है और ना ही अक्लमंदी का, ना ही सुंदरता कोई काम आती है और ना ही अच्छी बोलचाल। मेरी जिंदगी के अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि इंसान की किस्मत परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी के बनाए हुए रास्तों पर चलता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। जब तक उस परमात्मा की इच्छा ना हो, इंसान का कोई भी गुण उसके काम नहीं आता। चारों दोस्तों की बहस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। चलते चलते अब उन्हें एक शहर दिखाई दे रहा था, ऐसा शहर जहां पर पहाड़, जंगल और समुद्र सभी कुछ दिख रहा था। चारों दोस्तों को ये लगा कि अब उनके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। किसान का बेटा सबसे पहले बोला कि मेरे विचार से यही वो शहर है जहां पर हम चारों को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले काम की खोज करने के लिए जाऊंगा ताकि मैं कुछ पैसे कमा कर ला सकूं। तुम सभी यहीं पर मेरा इंतजार करो। ये कहने के बाद वो शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर में पहुंचकर उसने वहां के व्यापारियों और कारीगरों से अपने लिए कुछ काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम ना मिला। आखिरकार जंगल के नजदीक उसकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। किसान ने पूछा कि क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख सकते हैं ताकि मैं अपने तीनों साथियों का पेट भर सकूं। लकड़हारे ने जवाब दिया, नौजवान, तुम ये कुल्हाड़ी उठाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। उन लकड़ियों को तुम शहर में जाकर बेचो। इस काम के तुम्हें 10 आने मिल जाएंगे। कुछ घंटे की सख्त मेहनत के बाद किसान के बेटे ने लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार कर लिया और उसे शहर में बेच दिया। इस तरह से मेहनत करके उसने 10 आने कमा लिए थे और फिर उन पैसों से उसने अपने साथियों के लिए खाना खरीदा। वापस आते समय उसने शहर के दरवाजे पर लिखा कि मेहनत का फल 10 आने। ये लिखने के बाद वो खाना लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और फिर उन सभी ने बड़ी ही खुशी से खाना खा लिया। अगली सुबह उन सभी दोस्तों ने ऊंचे खानदान से संबंध रखने वाले उस नौजवान को कहा, चलो आज तुम शहर जाओ और अपनी सुंदरता और अच्छी बोलचाल का फायदा उठाकर
कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ तो इधर उधर भटकता रहा। समय की बर्बादी के अलावा उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। वो निराश होकर शहर से वापस ही आ रहा था कि उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उससे कहने लगा कि मैं एक चित्रकार हूँ और जहाँ पर भी मुझे सुंदरता नजर आती है मैं उसकी तस्वीर बना लेता हूँ। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा जो इस शहर में सुंदरता और जवानी की एक मिसाल बनेगी। उस नौजवान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वो चित्रकार उसे अपने घर पर लेकर गया। घर पहुंचकर चित्रकार ने उसे पहनने के लिए एक शाही पोशाक दी। नौजवान ने वो कपड़े पहने और चित्रकार के कहने पर वो एक जगह पर बैठ गया। चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने नौजवान को 2 चांदी के सिक्के दिए। नौजवान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो शहर की मंडी में गया और उसने वहां से खाने पीने की चीजें, कपड़े, जूते सब कुछ खरीदा। ये सारा सामान लेकर जब वो शहर के मुख्य दरवाजे से गुजरा तो उसने अपने दोस्त की लिखी हुई बात वहां पर पढ़ी। तब उस नौजवान ने भी उस बात के नीचे अपनी एक बात लिख दी। उसने लिखा, मेहनत से बेहतर है सुंदरता, जिसकी एक दिन की कीमत है 2 चांदी के सिक्के। इसके बाद वो नौजवान जब अपने दोस्तों के पास आया तो सभी दोस्तों ने मिलकर खाना खाया। सभी ने नए कपड़े पहने और उनके कुछ दिन बड़ी ही खुशी से गुजर गए। जब उनके पैसे खत्म हो चुके तब वीरेंद्र ने व्यापारी के बेटे से कहा कि अब तुम्हारी बारी है अक्लमंदी को आजमाने की। जाओ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी का बेटा शहर की तरफ चल दिया। वो इस शहर में बिल्कुल अनजान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। वो बाजार की तरफ निकल गया कि तभी उसने देखा कि बाजार के सभी व्यापारी अपना काम छोड़कर समंदर की तरफ जा रहे थे। वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो समंदर के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यापार के माल से भरा हुआ बहुत ही बड़ा समुद्री जहाज समंदर के किनारे पर खड़ा था। व्यापारी उस जहाज पर चढ़ गए और उसके मालिक से माल को खरीदने की बात करने लगे, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण वो कुछ ना खरीद सके और फिर वहां से चले गए। वे लोग कह रहे थे कि कुछ दिनों के बाद जब ये माल बेकार हो जाएगा तो इसका मालिक इसे कम कीमतों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब शहर के सारे व्यापारी अपने अपने कामों पर चले गए तब उस नौजवान व्यापारी ने जहाज के मालिक के पास जाकर सारा माल खरीदने की बात कही और उनका सौदा 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तय हो गया। तब उस नौजवान ने कहा कि मैं ये रकम आपको कल अदा करूंगा। इसके बाद वो शहर में गया और वहां जाकर उसने ये ऐलान कर दिया कि समुद्री जहाज का सारा माल उसने खरीद लिया है। शहर के वो व्यापारी जो उस माल को हर कीमत पर खरीदना चाहते थे वो उसके पास आए और उससे माल खरीदने की बात करने लगे। बातचीत करने के बाद उन व्यापारियों ने वो माल उस नौजवान से 1100 सोने की अशर्फियों में खरीद लिया। नौजवान ने व्यापारियों से वो रकम ली और फिर वो जहाज पर गया और उसने जहाज के मालिक को 1000 सोने के सिक्के दिए और वो सारा माल व्यापारियों के हवाले कर दिया। इस तरह से अपनी अक्लमंदी से उस नौजवान ने 100 सोने के सिक्के मुनाफे में कमा लिए थे। अब वो नौजवान व्यापारी जब शहर के मुख्य दरवाजे से निकला तो उसने अपने दोस्तों की लिखी हुई बातें वहां पर पढ़ी। उन बातों के नीचे उसने अपनी बात भी लिखी कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है, इसकी एक दिन की कीमत है 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब उन चारों दोस्तों ने इस रकम से कई हफ्तों तक बड़े आराम से गुजारा किया। जब वो रकम खत्म हो गई तो उन्होंने वीरेंद्र से कहा कि अब तुम्हारी बारी है। तुम मेहनत, सुंदरता और बुद्धि पर यकीन नहीं रखते। अब जाओ और अपनी किस्मत के सहारे हमारे लिए कुछ पैसे कमा कर लाओ। वीरेंद्र जो कि एक राजा था, उसने कभी अपनी जिंदगी में रोजी रोटी कमाने का काम नहीं किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक जगह पर लोगों की भीड़ जमा थी और सभी लोग बड़े ही दुखी थे। वे लोग रो रो कर विलाप कर रहे थे। वीरेंद्र ने पूछा तो पता चला कि शहर के राजा की मौत हो चुकी है और लोग उसकी अर्थी को शमशान ले जा रहे थे। वीरेंद्र भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन वो अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तभी वहां से गुजरते हुए शहर के कोतवाल ने उसे देखा। उसने पूछा
कि तुम कौन हो, यहाँ के तो नहीं लगते, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम विलाप क्यों नहीं कर रहे। वीरेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो कोतवाल को उस पर शक हुआ और उसने उसे किसी दूसरे राज्य का जासूस समझकर कैद खाने में डलवा दिया। दूसरी तरफ वीरेंद्र के तीनों साथी अपनी उसी जगह पर उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब वो दूसरे दिन भी वापस नहीं आया तो तीनों साथियों ने उसकी खबर लेने के लिए शहर का रुख किया और यहाँ पर जो राजा इस दुनिया से चला गया था उसकी ना तो कोई संतान थी और ना ही कोई भाई जो उसके बाद राजगद्दी को संभाल सकता। राजा ने अपने जिंदा रहते ही एक चिट्ठी अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री के नाम लिख दी थी और ये भी कहा था कि ये चिट्ठी उसके मरने के बाद खोली जाए। जब उस मंत्री ने वो चिट्ठी खोली तो उसमें राजा की वसीयत दर्ज थी। राजा ने अपने जिंदा रहते ही ये फैसला कर लिया था कि उसकी राजगद्दी पर कोई ऐसा इंसान बैठेगा जो ना तो मंत्री हो और ना ही किसी दूसरे ऊंचे पद का मालिक हो, बल्कि ऐसा कोई आम इंसान हो जिसे राजसी मर्यादा, राजनीतिक हुनर और सच्चे असूलों की जानकारी हो। राजा की उस चिट्ठी में कुछ सवाल थे जिनका सही जवाब देने वाले को राजगद्दी मिल सकती थी। कुछ दिनों के बाद राजा के सभी दरबारियों ने मिलकर राजा के उत्तराधिकारी के बारे में सलाह मशवरा करना शुरू किया और ये फैसला किया गया कि राजा की वसीयत को पूरा किया जाए। और फिर पूरे राज्य में ऐलान करवाया गया कि जो भी राजा के सवालों के सही सही जवाब देगा और चिट्ठी में लिखी हुई बातों को पूरा करेगा उसे ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। ये ऐलान सुनने के बाद कई लोग वहां पर आए, लेकिन कोई भी राजा के सवालों के जवाब ना दे सका। राज्य की प्रजा अब परेशान थी क्योंकि राजगद्दी को ज्यादा समय तक खाली छोड़ना खतरे को न्योता देने के बराबर था। और फिर एक दिन कोतवाल ने वीरेंद्र के बारे में सभी दरबारियों को बताया कि एक अजनबी आदमी कैद खाने में पड़ा है। मैंने उसे कैद तो कर लिया था, लेकिन शक्ल सूरत से वो कोई भला इंसान मालूम पड़ता है। अगर हम लोग उससे बात करें और उसे परखें तो हो सकता है कि वो इस राज्य के लिए सही साबित हो। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति थी, लेकिन बाकी लोगों का ये कहना था कि एक बार उसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर कुछ दरबारी वीरेंद्र के पास गए। उसको अलग अलग तरह के कई सवाल पूछे गए। अब क्योंकि वीरेंद्र बचपन से ही एक अच्छे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर चुका था और उसने सभी सवालों के सही सही जवाब भी दिए। दरबारियों ने उससे पहला सवाल पूछा कि वो कौन सा घड़ा है जो जितना मर्जी भर लो पर कभी भरता नहीं। वीरेंद्र ने जवाब दिया कि लालच का घड़ा। दूसरा सवाल पूछा गया कि वो कौन सा रथ है जिसका पहिया हमेशा घूमता रहता है। वीरेंद्र ने इसका जवाब भी बड़ी शांति से दिया कि वो समय के रथ का पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। तीसरा सवाल पूछा गया कि वो कौन सा तराजू है जिसका तोल कभी गलत नहीं होता। वीरेंद्र ने इसका जवाब दिया कि इंसाफ का तराजू। अगला सवाल पूछा गया कि वो कौन सा घड़ा है जो एक ना एक दिन भरता जरूर है। इसका जवाब वीरेंद्र ने दिया कि पाप का घड़ा। आखिरी सवाल पूछा गया कि वो क्या है जिसे जितना मर्जी छुपाया जाए लेकिन वो सामने आ ही जाता है। वीरेंद्र का जवाब था सच, यानी सच्चाई, जिसे कोई भी छुपा नहीं सकता। इसके अलावा भी और कई तरह के सवाल वीरेंद्र से पूछे गए। उसने सभी सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया। दरबारियों को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि वीरेंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है और फिर सभी ने उससे ये अनुरोध किया कि आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए, क्योंकि परमात्मा की भी यही मर्जी है। इस तरह से वीरेंद्र को कारागार से रिहा कर दिया गया और उसे राज्य का राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद वीरेंद्र ने कहा कि आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है, अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पूरी ईमानदारी और इंसाफ के साथ इस राज्य की समस्याओं को दूर करूं, ताकि मैं उस परमात्मा के दरबार में भी सफल हो सकूं। और फिर वीरेंद्र को शाही पोशाक पहनाकर एक हाथी पर बिठा दिया गया। इसके बाद राजा वीरेंद्र की सवारी शहर के सारे इलाकों से गुजरती हुई जब शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो वीरेंद्र ने वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई कुछ बातें पढ़ी। उसकी समझ में आ गया कि ये वही बातें हैं जो उसके 3 दोस्तों ने लिखी थी। राजा ने अपने एक नौकर से कहा कि वो शहर के मुख्य दरवाजे पर लिखी हुई इन बातों के नीचे एक बात और लिख दे कि मेहनत, अक्लमंदी, सुंदरता, जो भी गुण इंसान में आते हैं वो सब उस परमात्मा की इच्छा से आते हैं
और उसी की मर्जी से सब कुछ चलता है। दूसरी तरफ वीरेंद्र के वो दोस्त उसकी खोज में धक्के खाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही वो लोग शहर के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े से हाथी पर एक बड़े ही सुंदर नौजवान को बैठे हुए देखा। उनकी हैरानी की सीमा ना रही जब उन्हें ये पता चला कि ये तो उनका दोस्त वीरेंद्र है। इस सारे नज़ारे को देखकर वे लोग दंग रह गए और फिर उन्होंने लोगों से इस सवारी के बारे में पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि ये हमारे राज्य के नए राजा हैं जिसे शाही दरबारियों ने चुना है, क्योंकि पुराने राजा की मौत के बाद उसका कोई वारिस नहीं था। ये सुनकर वो तीनों दोस्त भी उस भीड़ में शामिल हो गए और वो दिल से अपने दोस्त राजा के लिए नारे लगाने लगे। और फिर उन्होंने शहर के मुख्य दरवाजे पर लिखी हुई उन बातों को पढ़ा जिसमें राजा वीरेंद्र की लिखी हुई बात भी थी। उन्हें पढ़कर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन सभी को ये पता चल चुका था कि उनके हर एक दोस्त ने अपनी अपनी बात को सही साबित किया था। और फिर वो उस भीड़ को चीरते हुए हाथी के नजदीक पहुंच गए। वीरेंद्र ने जब अपने दोस्तों को देखा तो वो मुस्कुरा दिया और दिल से बहुत ही खुश हुआ। उसने इशारे से अपने दोस्तों को इस भीड़ के साथ चलने के लिए कहा। महल पहुंचकर राजा ने अपने दोस्तों को बुलाया। जब वे लोग उसके पास आए तो वीरेंद्र अपनी जगह से उठा और उसने अपने दोस्तों को गले से लगा लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। दोस्तों ने वीरेंद्र से कहा, तुम बिल्कुल सच्चे थे दोस्त, और ये तुम्हारा ईश्वर पर भरोसा है जिसने तुम्हें सफल बना दिया। वीरेंद्र कहने लगा कि जीवन में मेहनत, अक्लमंदी, सुंदरता, इन सभी गुणों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे जो ये राजपाट मिला है ये तो मेरे परमात्मा का मेरे लिए पुरस्कार है। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बेइज्जत कर दे। और फिर उसने अपने तीनों दोस्तों को उनकी मेहनत, अक्लमंदी और सुंदरता के आधार पर अपने दरबार में अलग अलग पदों पर नियुक्त कर दिया। किसान के बेटे को मेहनत जैसे सच्चे गुण के कारण उसे शहर के जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को हल करने का जिम्मा दिया गया। व्यापारी के बेटे को उसकी व्यापारिक समझ के कारण शहर के व्यापार को और भी बेहतर बनाने का काम सौंपा गया। वो युवक जो कि ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता था, उसे अच्छी बोलचाल में माहिर होने के कारण राज्य का विशेष राजदूत बना दिया गया। और इस तरह से उन तीनों दोस्तों को राज दरबार में बड़े ही सम्मानित पदों पर रख लिया गया। जब वीरेंद्र के भाई को यह खबर मिली कि अब उसका भाई एक बहुत ही बड़े राज्य का सम्राट बन चुका है, तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वीरेंद्र से माफी मांगने के लिए आया। तब वीरेंद्र ने उससे कहा, मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए मेरी तुमसे ये नसीहत है कि तुम अपने बुरे कामों को छोड़कर सच्चाई का साथ दो। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसाफ के तराजू में तुम आज भी एक अपराधी हो। और तुम्हारी सजा ये है कि जो राजगद्दी तुमने धोखेबाजी और लोगों की हत्याएं करके प्राप्त की है, उसे तुम्हें छोड़ना होगा। और इस तरह से वीरेंद्र ने अपने न्याय और परमात्मा पर अपने विश्वास से अपनी जिंदगी को सबसे सफल बना लिया।